बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं बकरे का स्टीम रोस्ट की रेसिपी। इसके अंदर हम ऑयल का एक कतरा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऑयल फ्री रेसिपी है। तो इसको आप बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन की तरह ये बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए हमारे पास बकरे की जो मछली होती है, मछली के पीसीज हैं, ये लेग के ऊपर वाले हिस्से के पीस है। तो ये मेरे पास 3 थे, इसके मैंने 2-2 पीस करवा लिए हैं। ये देखिए बोटी बड़े साइज़ की बोटी है और इसके अंदर हर पीस के अंदर एक एक साथ नली है। तो इसी तरह की कटिंग है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक खुला बर्तन लेंगे, इसके अंदर पानी लेंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इस पानी को मिक्स करने के बाद ये गोश्त इस पानी के अंदर डिप करके रखना है हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए। इससे ये होगा कि गोश्त के अंदर जो नमक वगैरह है वो फीका नहीं होगा, अच्छी तरह इसके अंदर नमक चला जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए आधा कप दही लेंगे, इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे, आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर जायफल और जावित्री पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल करेंगे, 1 चुटकी फूड कलर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम केचप शामिल करेंगे। तो ये मैरिनेशन हमारी हो गई है जी रेडी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद एक जान कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी ये मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। तो अभी गोश्त को देखिए जी पानी से निकालेंगे और अच्छी तरह इसको हमने एक टोकरी के अंदर डालना है। इसको वॉश नहीं करना, पहले इसको 2-3 पानी के साथ मैंने अच्छी तरह वॉश किया हुआ है। तो इसको हमने वॉश नहीं करना, इसको एक टोकरी में डाल के इसका पानी हमने ड्रेन करना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इस टोकरी के अंदर रख देंगे ताकि पानी वगैरह इसका अच्छे से निकल जाए। उसके बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसको एक बर्तन में शामिल करेंगे, यहाँ पे इसकी जो मैरिनेशन बनाई है इसके ऊपर डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों ये मैरिनेशन डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हर बोटी के ऊपर हमने अच्छी तरह मसाला लगाना है हाथ की मदद से, ये देखिए इस तरह से। तो ऑयल का हम इसके अंदर इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इसकी रोस्ट की वैसे रेसिपी है, जो शादियों वाला रोस्ट है, उसमें पहले इसको फ्राई वगैरह किया जाता है, लेकिन हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको ऑयल फ्री बनाना है। तो यहाँ पे इसको 1 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 3 से 4 घंटे रखें। यहाँ पे 2 तेज़पत्ते शामिल करेंगे प्रेशर कुकर में, 2 मोटी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, 2 बादियान के फूल है, आधा टीस्पून काली मिर्च के दाने हैं, 1 टुकड़ा दारचीनी का है। ये मसाले इस प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे, 1 लीटर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो आप इसको ओपन पॉट में भी, खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर एक स्टीम वाली जाली रख देंगे और अभी देखिए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है इसको मैरिनेट किए हुए। तो अभी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है, ये पानी इसका हमने निकालना है। तो इसका पानी देखिए हम एक प्लेट में निकाल देंगे, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, देखिए इस तरह से पानी निकाल देंगे। अगर इसके अंदर पानी मौजूद होगा तो फिर मसाला हमारा उतर जाएगा। और यहाँ पे हम फॉयल पेपर लेंगे, फॉयल पेपर के ऊपर लगाएंगे जी बटर पेपर। तो इस तरह से हम बटर पेपर लगाने के बाद एक पीस इसके ऊपर रखेंगे और इसको रैप कर देंगे। तो थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर लगाएंगे और देखिए इस तरह से इसको बंद कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये रैप हो जाता है। और इसको देखिए इस तरह से अच्छी तरह हम रैप करेंगे। इसी तरह से हम सारे पीसीज रैप कर लेंगे। तो इसके अंदर रैप करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर एक हीट पैदा होती है, इस हीट से भी गोश्त पकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा गोश्त हमारा तैयार होगा ये वाला। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैंने पैक कर लिया है और इसी तरह से देखिए सारे पीसीस हम पैक कर लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ ही हो जाते हैं। ये देखिए जी। तो देखिए मैंने सारे पीसीस इसी तरह से पैक कर लिए हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी जो प्रेशर कुकर के अंदर हमने पानी वगैरह डाला था, उसके अंदर स्टीमर रखा था, उसके अंदर ये ऊपर ये लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे प्रेशर कुकर के अंदर।
तो अगर आप खुले पतीले में इसको बनाना चाहते हैं तो यही तरीक़ेकार है खुले पतीले का। प्रेशर कुकर में हम इसको 1 घंटे के लिए स्टीम देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आप खुले पतीले में बनाना चाहते हैं तो खुले पतीले में तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे इसको स्टीम लगेगी, वो भी लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और बंद करने के बाद दोस्तों 1 सीटी आने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाना है। तो अभी इसका वेट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले हाई फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जब इसके अंदर स्टीम भर जाए और सीटी आना स्टार्ट हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए इसको पका लेना है। 1 घंटे बाद अभी खोलेंगे तो माशाल्लाह से देखिए जी धुएँ निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको उठाना है। अभी चेक कर लेते हैं, पहले ये बोटी गल गई है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी इसको फाइनली निकालते हैं बाहर। तो ये देखिए इसके अंदर हल्का फुल्का इसका पानी होता है, इसकी यखनी सी होती है। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आप जब फॉयल पेपर खोलेंगे तो ये नीचे निकल जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा ओवन में ग्रिल करना चाहते हैं ओवन में भी कर सकते हैं, उससे ये होगा कि ये खुश्क हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, लेकिन मैं तो इसी तरह से आज इसको खाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह से भी ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा बनता है। तो इसके साथ आप नान और खमीरी रोटी और इसके साथ दही वाली ग्रीन चटनी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके टेबल को 4 चांद लग जाएंगे। इतना ये मज़ेदार स्टीम रोस्ट है। तो माशाल्लाह से देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा ये नरम और जूसी है। तो आप भी दोस्तों इस स्टीम रोस्ट को इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है। आपने इसी तरह से बना के कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना है। माशाल्लाह से देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी है। तो मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं शादियों वाले स्टीम रोस्ट की रेसिपी। अच्छा, इस स्टीम रोस्ट के अंदर बहुत से कमेंट्स आते हैं मुझे स्टीम रोस्ट के हवाले से कि हमारा जो उसके अंदर पानी होता है ना गोश्त के अंदर, वो पानी रह जाता है स्टीम के बाद। तो वो पानी आज मैं आपको ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा कि वो पानी आपके स्टीम के अंदर ना आए बाद में। तो बहुत ही खुश्क सा, मज़ेदार सा, ड्राई सा आपका स्टीम रोस्ट तैयार हो। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे देखें मेरे पास बकरे का गोश्त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका वेट तकरीबन 1.5 kg है। इसके अंदर सारी रान की बोटियाँ हैं, बड़ी बड़ी बोटियाँ, ये नलियाँ हैं। तो इसकी कटिंग इस तरीके से की हुई है कि नली के साथ कुछ बोटी भी मौजूद है। तो तकरीबन एक पीस का वज़न 300 ग्राम है, बड़े साइज़ के पीस हैं। तो ये देखिए इसी तरह से सारे पीसीस की कटिंग की हुई है। इसके अंदर आप गाय के पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मटन के अंदर बना रहा हूँ, इसके ऊपर हल्की फुल्की फ़ैट है। तो यहाँ पे इसको एक खुले बर्तन में शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी जो पहली मैरिनेशन है वो करनी है, ये बहुत ज़रूरी है स्टीम रोस्ट बनाने के लिए। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक से ये होगा कि बोटियाँ अंदर से फीकी नहीं रहेंगी। जैसे हम स्टीम को तोड़ते हैं अंदर से फीका होता है, वो चीज़ नहीं होगी, अंदर से बिल्कुल साल्टी फ्लेवरफुल होगा। और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने सिरका अप्लाई करना है। तो सिरका आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। इसके अंदर हमने पानी नहीं ऐड करना, सिरका डाल के हमने 1 बाय 1 एक बोटी का अच्छी तरह मसाज करना है ताकि बोटी के हर हिस्से पे ये नमक और सिरका लग जाए। तो उससे फिर हमारा जो मीट है ये अंदर से नमकीन हो जाए। इसके अलावा मैंने 4 किलो बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर की थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो रेसिपी का नाम लिखें, बीफ स्टीम रोस्ट बाय समीउल्लाह लिख के आप सर्च कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन में डाल दूंगा। इसी तरह से सारी बोटियों को नमक और सिरका लगा के हमने तकरीबन 45 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। तो 45 मिनट के लिए देखिए मैंने इसको रख दिया था। 45 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, कलर इसका वाइट हो चुका है और इसने जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी था वो छोड़ दिया है और जो इसके अंदर ब्लड था वो भी निकल आया। ये आपके सामने है, ये देखिए। तो इसको हमने ये तकरीबन यहाँ पे 2 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश करना है। तो वॉश करने के बाद देखिए इसको एक मैंने जाली में डाल लिया है और नीचे मैंने एक बाउल रख दिया ताकि पानी निकल जाए। अभी देखें जब पानी अच्छी तरह निकल जाए तो हमने इसको गरम गरम घी में डालना है और इसको फ्राई करना है। ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल में डालना है और यहाँ पे हाई फ्लेम हमने रखना है और हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन कलर देना है 5 मिनट के लिए। यहाँ पे हमारा मकसद इसको पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, जस्ट हमने इसको कलर देना है।
तो तकरीबन हमें कलर देने में इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे। फ्लेम आपने हाई रखना है और टेम्परेचर भी ऑयल का हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बोटियाँ डालनी, एकदम से आपने सारी बोटियाँ नहीं डालनी। यहाँ पे देखिए इसको हमने खूबसूरत सा कलर दे दिया है और अभी इसको एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह इसको ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। यहाँ पे 3 टेबलस्पून दही लेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 चुटकी फूड कलर शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून इसके अंदर जायफल जवत्री पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर भर के हमने टमाटो केचप शामिल करनी है। एक मैंने लेमन ले लिया था, लेमन को अच्छी तरह वॉश कर लिया करें इस्तेमाल करने से पहले। यहाँ पे लेमन का रस इसके अंदर अच्छी तरह निचोड़ देंगे। ये बीज इसके अंदर चले गए, बीज हम इसके अंदर से निकाल देंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। दही मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, नॉर्मल सा दही इस्तेमाल किया है ताकि इस सारे गोश्त को अच्छी तरह ये मसाला चिपक जाए। यहाँ पे नमक शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक है, नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पहले आप फ्राई किए हुए गोश्त में नमक चेक कर ले, उसके बाद आपने इस मसाले के अंदर उसी हिसाब से नमक डालना है। तो यहाँ पे मसाले की कंडीशन देखिए, गाढ़ा सा मसाला तैयार हो गया है और यहाँ पे देखिए गोश्त की कंडीशन, गोश्त भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी इसके गोश्त ने जो पानी एक्स्ट्रा छोड़ा है, ये पानी हम निकाल देंगे। जैसे हमने इसको तेज़ आग पे फ्राई किया है तो इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। जो इसके अंदर पानी है थोड़ा बहुत रह गया था, वो भी इस गोश्त ने अपना पानी निकाल दिया है। वो पानी हम रिमूव कर देंगे और ये मैरिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली, होटलों वाली रेसिपी है। ये रेस्टोरेंट वाले बिल्कुल लीक आउट नहीं करते इसको, ये प्राइवेट होती है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ रेस्टोरेंट वाली रेसिपी। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह हमने इन बोटियों का मसाज करना है। मसाला देखिए इसके कट्स के अंदर अच्छी तरह लगाना है, ये देखिए इसके जॉइंट्स के अंदर, ताकि किसी भी जगह से मसाला रह ना जाए। तो अच्छी तरह मसाला लगाएंगे, टेस्ट भी अंदर तक आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो मसाला लगाने के बाद दोस्तों हमने तकरीबन इसको ओवरनाइट 8 घंटे के लिए रेस्ट देना है, या हम इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको फ्रिज में रख के 8 घंटे रेस्ट दे लें। अगर टाइम कम है तो आप इसको 4 घंटे बाद भी बना सकते हैं। अभी इसको फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, 1 फूल बादियान का है, 1 छोटा सा टुकड़ा जवत्री का है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 तेज़पत्ता है और तकरीबन 7 से 8 दाने काली मिर्च के हैं। तो ये मसाले हम इस प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे। हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 लीटर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, स्टीमर रखेंगे और स्टीमर रखने के बाद देखिए जी अभी तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं गोश्त को। तो यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। तो आप इसकी कंडीशन देख लें। तो यहाँ पे एक फॉयल पेपर लेंगे, इसको फॉयल पेपर को अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक आप काट लें। फॉयल पेपर लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम कोई भी मीट स्टीम करते हैं तो इसका जो मसाला है वो पानी के अंदर ना निकल जाए। यहाँ पे फॉयल पेपर के अंदर हम 4-5 सुराख कर लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो नीचे गुजर जाए। तो जब इसको शादियों में या रेस्टोरेंट में बनाया जाता है तो वहाँ पे जो खजूर का एक टोकरी इस्तेमाल की जाती है जिसको खज्जी की टोकरी बोला जाता है। तो उस टोकरी के अंदर स्टीम की जो कि गोश्त की तह लगाई जाती हैं, तो उस तह के अंदर मसाला जो कि थोड़ा बहुत नीचे गिरता है, लेकिन जो तह ज़्यादा होती है, गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर मसाला वहाँ पे निकलता नहीं है। तो इसको हम घर में बना रहे हैं। तो घर में बनाने का प्रोसेस ये है। इसके अंदर मैंने देखे पहले फॉयल पेपर लगाया, फिर बटर पेपर रखा और इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे सफ़ेद तिल डालेंगे, ये खूबसूरती के लिए, और टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है सफ़ेद तिल का। देखिए अच्छी तरह सारे गोश्त के ऊपर ये सफ़ेद तिल छिड़क देंगे और यहाँ पे ऊपर से भी इसको बटर पेपर के साथ कवर कर देंगे। इसके बाद हमने फॉयल पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करना है, सारी साइडों से ऊपर से कवर कर देंगे ताकि स्टीम के छींटे ऊपर ना गिरें। जब हमने नीचे फॉयल पेपर लगाया था तो उसके ऊपर हमने बटर पेपर लगाया। तो बटर पेपर के अंदर भी आपने सुराख लाजमी करने हैं ताकि पानी ड्रेन हो सके। तो देखिए ऊपर से कवर करने के बाद अभी हम इसके अंदर अभी मज़ीद 2-2 3-3 सुराख करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, वेट लगाएंगे और 1 सीटी आने के बाद हमने इसके फ्लेम को लो करना है। पहले इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब इसके अंदर 1 सीटी आ जाए
तो फ्लेम को देखिए यहाँ पे बिल्कुल लो कर देंगे। जो दानों वाली आग होती है, चावलों की दम वाली आग, इसी लो हीट के ऊपर हमने इसको 1.5 घंटे के लिए पकाना है। तो 1.5 घंटे के बाद अभी प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। तकरीबन यहाँ पे हमें 1.5 घंटा गुजर चुका है। तो माशाल्लाह से देखिए धुएं निकल रहे हैं और खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल रही हैं। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। तो अभी इसको खोलते हैं। बड़े एहतियात के साथ आप बटर पेपर ऊपर से उठा लें और देखें गोश्त के अंदर पानी वगैरह कोई नहीं है। जो हमने सुराख किए थे, पानी सुराखों के ज़रिए सारा नीचे निकल गया है। तो गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो फॉयल पेपर का एक मकसद ये भी है कि इसको हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि वैसे भी ये जो होता है वैसे हम बोटियाँ उठाएंगे तो वो टूट जाएंगी। तो इसको बड़े एहतियात के साथ बाहर निकाल लेंगे और इसको अभी फाइनली तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको कितना ये सॉफ्ट है। ये देखें बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला ये स्टीम तैयार हुआ है। इसके साथ आप राइस तैयार करें और राइस के ऊपर आप रख के इसको खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ ग्रीन चटनी, पुदीने धनिए की चटनी इस्तेमाल करें। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं निकला, हल्की सी इसकी ग्रेवी सी है। ये देखिए ये मीट की अपनी ग्रेवी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो डेली मैं अपलोड करता रहता हूँ। हमारे चैनल समीउल्लाह फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।